उल्लू टीवी के संस्थापक राजीव तलवार को क्यों आता है गुस्सा? बार बार क्यों करते हैं वो गालियों में बात? और प्रशासन से क्यों रहते हैं इतना नाराज? राजीव तलवार की पूरी कहानी आज उन्हीं की जुबानी, केवल NYU न्यूज पर। राजीव तलवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर। राजीव तलवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बताइए। राजीव तलवार जी, आज हम आपसे वो अनकही कहानियां सुनेंगे जिसको पूरा देश जानने के लिए बेताब है। राजीव तलवार जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपको देशभक्त, बेबाक, निडर किसने बनाया? क्या ऐसी वो कहानी है जो इस निडरता के पीछे छिपी हुई है? इसके लिए चार पात्र बहुत जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भगत सिंह जी, मंगल पांडे, दशरथ माझी, इरोम शर्मिला चानू और एकलव्य, जिनकी वजह से मैं आज इस तरह का काम कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो कि मरना है सबको, फिर भी हम डर के मरे। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है, जब मरना ही है तो लड़ के क्यों ना मरा जाए। लड़के मारा जाए तो आप सुखदेव जी की तरह, भगत सिंह जी की तरह एक शालीनता स्वभाव रखें, उम्र होए, लेकिन गालियां क्यों आप देते हैं? गालियां का जो आपका प्रचार है वो कितने हद तक आप सही मानते हैं? जैसे आप गालियां कहते हैं, उसे मैंने अपना हथियार बना लिया है। और दुनिया में कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं हुआ है। मैं यूज़ करता रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा ये हथियार चलाता रहूँगा। जहाँ जरूरत होगी अपने आप चलाता। राजीव तलवार जी, आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है वो आपकी जो स्कूली शिक्षा थी वो आजमगढ़ से ही थी? हाँ, अच्छा। तो उस स्कूली शिक्षा के दौरान कहीं इस तरीके से आपने जो भगत सिंह जी की जो तस्वीर के विषय में बताया कि भगत सिंह जी के विषय में मैंने पढ़ा, उनसे मैंने सीख ली, तो उस स्कूली शिक्षा के दौरान क्या कभी कोई ऐसा वाक्य घटा जिसने आपको कभी झकझोर कर रख दिया हो? कभी कोई ऐसा वाक्य घटा हो जो आपने देखा हो कि शासन गलतियां बहुत हैं, देश गलत सामने जा रहा है, नेता सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो आदत होती है वो बचपन से ही उस व्यक्ति के अंदर रंग जाती है। क्या वो आदत जो आज आपके अंदर दिखाई देती है देश को, वो आपकी बचपन की आदत है या वो अभी कुछ ही दिनों पहले आपके अंदर बदलाव आया? नहीं, बचपन से कुछ तो अलग था ही मैं। और मेरी माँ अक्सर सिखाया करती है कि अन्याय करने वाला दोषी नहीं होता है, अन्याय सहने वाला दोषी होता है। पाप करने वाला नहीं, पाप सहने वाला दोषी होता है। तो उसी की छाप मेरे अंदर है। जब मेरे साथ गलत हुआ, जब पहली बार बिना गलती के मुझे जेल में डाला गया था, तभी मैंने कसम खा लिया कि अब मैं डर के नहीं जीऊँगा और अन्याय का हमेशा विरोध करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। अन्याय का विरोध करेंगे जब तक जीवित रहेंगे। तो अब तक आपने कैसे अपने आप को पाया है कि आपने उस मुकाम को हासिल करने में कितने हद तक सफलता पाई है? जिस मुकाम से आप सपने देखते हैं, जिस मुकाम को आप कभी सोचा करते थे, या आप देश को बदलने की जो एक मुहिम लिए हुए हैं उसको आप कितने हद तक सफल मानते हैं? कितने हद तक? बदलने के बारे में मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मुझे बस इस देश से मर्द चाहिए, मर्द। मुर्दों का ये देश है, पूरा देश मुर्दों से भरा पड़ा है। लोग खुद को मर्द समझते हैं, लेकिन सच यही है कि जब किसी राष्ट्र के नागरिकों का नैतिक पतन हो जाता है तो ज़मीर अपने आप मर जाता है और वो जिंदा लाश बन जाता है। तो ये मरे हुए लोगों में से मैं मुर्दों को नहीं, मर्दों को ढूंढ रहा हूँ। और अगर मर्द मिले तो देश में कुछ न कुछ नया जरूर होगा। और 99% मेरा मकसद पूरा हो चुका है। 1% अगर पूरा नहीं भी हुआ तो कोई अफसोस आपका जो मेन मकसद है मुर्दों में से मर्द निकालना, मर्दों से आप क्या ऐसा चाहते हैं कि वो देश के लिए क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ मोबाइल करेगा, आपका लाइक शेयर कमेंट करेगा और राजीव तलवार पैदा करेगा। हर शहर में अगर 10 राजीव तलवार पैदा हो गए तो 10,000 भी हो सकते हैं। और हर शहर में अगर 10,000 राजीव तलवार पैदा हो गए तो किसी माँ के लाल ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो अन्याय कर पाएगा, जो गलत कर पाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो
आपकी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई है कि यदि लाइक, कमेंट, शेयर या जो भी एक गलत कोई कर रहा होगा उसकी आप वीडियो बनाएंगे और उसको डाल देंगे और उससे लाइक, कमेंट, शेयर होगा तो उससे देश की तस्वीर में बदलाव आएगा। नहीं सर, देखिए इस समय लाइक और शेयर कमेंट हथियार है, लेकिन मनुष्य जो है हर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका मिसयूज नहीं करता है। और ठीक उसी तरह लाइक का मिसयूज कर रहे हैं, कमेंट का मिसयूज कर रहे हैं, मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आज का हथियार है, लेकिन कहाँ यूज़ करना चाहिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर राजीव तलवार के लिए 1 लाख लोग लाइक करेंगे तो सोचिए मैं कितनी बड़ी ताकत बनूंगा। 10 लाख लोग अगर उल्लू टीवी रोज़ देखें तो सोचिए आप मैं कितना ताकतवर हो सकता हूँ। यही बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आप लाइक करके अपने लाइक को, शेयर को बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए अगर राजीव तलवार सही है तो विरोध करिए, वरना समर्थन करिए। तो नहीं, मेरा जो प्रश्न था राजीव जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपको आपकी जो नीति है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल आप बेबाकी से लीडर होकर और गलत का विरोध करते हैं, ये बिल्कुल एक अच्छी बात है और वो करते भी। लेकिन उसका जो तरीका है, उसका तरीका क्या सही है? यदि सभी युवा इसी प्रकार आपकी तरह ही उग्र होकर सड़कों पर आए और ऐसे ही बर्ताव करके लोगों से पसंद करें तो क्या किस हद तक वो आप होगा? ये जनता सब कुछ डिसाइड करेगी। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो बहुत बहुत आपने अपने विषय में बताया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ चीजों के विषय में जानना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं आपने अब तक अपने विषय में नहीं बताया। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब आप इन कार्यों को करते हैं तो कुछ कठिनाइयां भी सामने आती हैं। घर परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका सामाजिक स्थिति, क्या ऐसा कभी आपको लगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोक रहा है कुछ करने? मुझे कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। हाँ, बस पत्नी थोड़ा सा परेशान होती है तो उसकी वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाता हूँ। और कोई परेशानी राजीव तलवार को सवाल ही नहीं पैदा होता कि परेशानी आ जाए, ऐसा परेशानी आई। कई बार आपने अपनी वीडियो में बताया है कि प्रशासन ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको जेल में डाल दिया गया, उसकी जो छाप है वो आज तक भी आपको मन में है, तो वो क्या घटना थी? राजीव तलवार पहला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अन्याय होता है। इस देश में हर गांव में, हर मोहल्ले में, पल पल, हर घरों में पल पल लोगों के साथ अत्याचार होता है, गलत होता है। केवल राजीव तलवार ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अत्याचार था। जेल में अब किसी बात को गलत का हम विरोध करें और मुझे थाने में बैठा लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है भाई? आप गलत हैं तो हम कहेंगे गलत, उसके लिए आप मुझे जेल में डाल देंगे, थानों में बैठा लेंगे, तो ये गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। सभी लोगों को पता है संविधान को देश। आप बताइए सड़कों पे पूरा देश सड़कों पे है और बड़े बड़े अधिकारी नेता एसी कमरे में बैठ के भाषण देना, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे देश की समस्या होगी, देश के राजा को सामने आना चाहिए ना, देश के अधिकारियों को सड़क पे आना चाहिए परेशानियों को दूर करने। युद्ध कोरोना से हो रहा है और एसी कमरे में बैठे हुए हैं लोग, अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद। एक नाम बताइए जो सड़क पे आए हो मदद करने के लिए, एक नाम बताइए। कहते हैं, लेकिन राजीव जी ये देश संविधान से चलता है और संविधान की जो परिकल्पना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें साफ साफ कहीं न कहीं उन अनुच्छेदों में बताया गया है कि ये देश कैसे चलेगा। तो मेरा मानना यही है, और आप भी इस बात को मानते हैं क्योंकि आपने लोकसभा का इलेक्शन की बात को सोचते हुए लड़ा था कि आप उन कानूनों को बदलेंगे, संसद में जाकर उस कानून को बदलेंगे जिसका जी बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रम में इस देश के लोग जी रहे हैं कि संविधान पे ये देश चल रहा है। एकदम भ्रम में जी रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, चर्चा करिए, पता चल जाएगा। झूठ, बेवकूफ़ बनाया जाता है इस देश के लोगों को, उल्लू बनाया जा रहा है। किसी को नहीं समझ में आता तो मैं सीना चीर के नहीं दिखाने वाला हूँ। तो आप उस देश के लिए केवल वीडियो के माध्यम से ही क्रांति लाएंगे, उन लोगों को समझाएंगे, मुर्दों को मर्द बनाएंगे। मैं हर शहर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा करूंगा, ऐसे लोग पैदा करूंगा
जो अन्याय का विरोध करें, और अन्याय का विरोध करना अगर शुरू हो गया तो अन्याय करने वाले पीछे हट जाएंगे। अन्याय करने वाले मुट्ठी भर हैं, बहुत ताकतवर नहीं है, कायर हैं, डरपोक हैं, बेईमान और लालची हैं। इनकी औकात क्या है? जिस शहर में 100 लोग खड़े हो जाएंगे ना राजीव तलवार, सब भाग जाएंगे। चिंता मत करिए, हर शहर में राजीव तलवार पैदा होंगे। जिसके माँ बाप के दूध में ताकत होगी वो राजीव तलवार पैदा होगा। उस मोहल्ले में, उस समाज में राजीव तलवार पैदा होगा। इस देश के मर्दों का प्यार राजीव तलवार को जरूर मिलेगा। राजीव तलवार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों को हमने जाना कि किस तरीके से आपके अंदर जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं वो किस तरीके से आप उन लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं डरे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।